Hello guys, so welcome to day 5 of your 5 days Activate Your Money Frequency Challenge. So आप सभी लोग कैसे हो और कैसा लग रहा है आप लोगों को? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताओ कैसे हो आप लोग एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? फास्ट, बी सुपर फास्ट बिकॉज आज हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं. सो आई वांट कि आज आप लोग सुपर एक्टिव रहे एंड सुपर स्पीड के साथ आज हम काम करिए क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीजें करनी है और आज मुझे आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें देनी है. राइट? सो कम ऑन. यस, अमेजिंग. यस. और बाकी लोग, बस एक ही पर्सन को अमेजिंग लग रहा है और किसी को नहीं, या और किसी को कुछ लग ही नहीं रहा है. चलो फटाफट बताओ एंड गेट रेडी. वाओ, अमेजिंग. हाँ, आप लोग इमोजीज में भी बोल सकते हो, वो भी चलेगा. आप लोग आज पेन और पेपर लेकर बैठिएगा क्योंकि आज आप टेक्निक्स या टूल्स आप नोट डाउन भी करेंगे और कुछ कुछ चीजें हो सकता है आपको लिखने को भी मैं दूं तो आप लोग लिखेंगे भी. अमेजिंग, दैट्स ग्रेट डियर. माय वॉइस इज क्लियर? पूरी तरह से प्रॉपर आवाज आ रही है या वॉल्यूम कम ज्यादा कुछ है? यस ना, ठीक है, चलेगा. ठीक. ऑल राइट, ग्रेट. तो चलो आज हम क्या करने वाले, कितने लोगों को पता है कि आज हम क्या करने वाले? कितने लोगों को पता है? फटाफट बताइए. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी. मुझे बताइए आज हम क्या करने वाले हैं. बताइए बताइए, क्या करेंगे आज हम? आज 5th डे है, लास्ट डे है, तो आपको क्या लग रहा है क्या करेंगे? बताओ बताओ. अब कोई कहेगा मैम मैं तो पहली बार ही अटेंड कर रहा हूँ. कोई बात नहीं, चलेगा. आज मैजिक करेंगे. वाओ, सुपर. अभी बस लास्ट सेशन में कुछ तो मैजिक भी हुआ, कभी तो शेयर करेंगे. अभी चलते. सो नाउ लेट्स गो अहेड. नाउ लेट्स लाइक डू दिस. सो अभी तक हमारे 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 4 दिन में हमने क्या क्या सीखा है आप सभी लोगों ने मुझे लाइक ग्रुप पे बताया था एंड आई एम सो सुपर हैप्पी अबाउट इट. सो आई वांट टू नो आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स आपने आज के दिन में क्या चीज अप्लाई की आपके लाइफ में? आज के दिन में मैम मैंने आपने... वीडियो बनाई थी जो आपने कहा था। जोर से बोलो, फिर से बोलो. मैम वीडियो बनाई थी जो आपने कहा था। हाँ, वीडियो बनाए थे है ना. हाँ, बट अभी आपका वीडियो आया है, मैं देख नहीं पाई हूँ. मैं आफ्टर सेशन या कल देखूंगी, ठीक है? ओके। यस. हाँ. सो हम कहाँ थे? वेट. हाँ, हम थे कि हमने लाइक आज आप लोगों ने क्या क्या चीजें अप्लाई की है. तो आज आप लोग मुझे फटाफट बताइए आप लोगों ने क्या क्या चीजें अप्लाई की है आज के दिन में. मैं आज आज के नहीं तो मैं जब से ये सीखी हूँ ना निगेटिव सा माइंड में मनी के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत अवेयरनेस रहती हूँ कि हाँ कोई नेगेटिव थिंग या कुछ ऐसा मेरे और से मनी के लिए ना जाए। और वो आपने जो टेक्निक सिखाई थी टैपिंग की वो भी किया। वाह. वो भी अच्छा लगा। वाह. अरे वाह, नेगेटिव बिलीफ पर वर्क किया, एनईएफटी किया. अमेजिंग. तो जितने लोग ईएफटी कर रहे हैं है ना, या टैपिंग टेक्निक कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि हाउ इज दैट एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू आर फीलिंग. फटाफट बताओ एंड अनम्यूट करके बताओ. लिखने की जरूरत नहीं है, आप अनम्यूट करिए एक एक करके, हाथ ऊपर करके, और मुझे बताओ हाउ आर यू फीलिंग अबाउट ईएफटी. टैपिंग करने के बाद मैम एनर्जी में शिफ्ट आ जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाती है। अगर थोड़े बहुत नेगेटिव होते हैं तो पहले से। यस, पहले से अगर थोड़े बहुत नेगेटिव रहते हैं तो तुरंत वो एनर्जी में शिफ्ट आता है क्योंकि आपकी एनर्जी रिलीज होती है ना. ग्रेट. एंड आपका एक्सपीरियंस आप बताइए. और कोई भी कर रहा है तो आप लोग भी बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस. और यही ना वो टेक्निक इतना पावरफुल लगता है ना कि हम्म. पूरा एनर्जी के साथ हम मनी को अपनी तरफ खींच रहे ऐसा लगता है। अमेजिंग अमेजिंग. यस, दिस इज सो ऑसम. 1 मिनट. सो आज ही चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने कहा कि अभी लास्ट सेशन में कुछ मैजिक हुआ, तो क्योंकि ये टैपिंग की बात आई है तो लेट मी शेयर दिस. लास्ट सेशन वी वर डूइंग अबाउट ईएफटी एंड देयर वाज अ गर्ल. ठीक है, अभी वो यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज मैं उनका नाम लेती. ठीक है. तो अपनी ही लाइक पार्टिसिपेंट है एक.
एंड EFT का सेशन चल रहा था, शी हैड दिस नेक पेन एंड एवरीथिंग, कल से वो हो गया था अचानक से, स्पाजम या कुछ आ गया होगा। एंड EFT चालू करने के पहले द लाइक 0 to 10 के स्केल पे उनका पेन जो था दैट वाज 7, एंड ओनली विथ 1 राउंड ऑफ EFT, ओनली विथ 1 राउंड, ठीक है। शी वाज लाइक कि उसके बाद में मैंने पूछा स्केल पर बताओ कितना है, तो शी स्टार्टेड लाफिंग, शी इज स्माइलिंग, शी इज लाइक कि मैम क्या हुआ पता नहीं, मतलब लाइक उनका पेन पूरा गायब हो गया, 0 हो गया। मतलब फिर उन्होंने हाथ वाथ मूव किया, ऐसे किया ऐसे किया, सब करा के देखा। शी वाज लाइक मैम पूरा गायब हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। शी टोल्ड मैजिक, तो जैसे अभी आपने कहा ना मैजिक एंड EFT, तो EFT वर्क्स लाइक अ मैजिक, ठीक है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द इमोशंस एंड बिलीफ, लाइक यू कैन ऑल्सो भी लाइक आपके फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो सोचो, अगर फिजिकल प्रॉब्लम इतना फास्ट जा सकता है, तो कोई भी बिलीफ या जो ट्रैप्ड इमोशन है वो कितने फास्ट जाएंगे, मतलब रिलीज होंगे, कितने फास्ट होंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि मनी क्या है, क्यों आता है क्यों नहीं आता है, ये सारी चीजें अब तक हमने देखी। हमने देखा कि क्या क्या हिडन ब्लॉक्स है, एज इन लाइक हमें पता भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है जो हमें रोकती है, ये हमने देखा। आगे हमने देखा कि किस तरह से हम उसको हटाएंगे, किस तरह से हम उसको रिलीज करेंगे, ये हिडन बॉक्स ब्लॉक्स को पहचान के रिलीज किया हमने। और फिर हमने क्या किया, एक बहुत ही पावरफुल चीज की, दैट इज अपने हार्ट को और अपने एनर्जी को ओपन करना टू रिसीव द अबंडेंस, टू रिसीव अबंडेंस, राइट। यहां तक आप सभी लोग मेरे साथ हो कि यस ये किया, और लाइक यू ऑल आर देयर विद मी? इफ यस राइट, फटाफट पाई लिखो, बाय बाय। आज हम, यस, हाँ आप लोग इमोजीज दे सकते हो, थम्स अप वाले या यस वाले, जो भी आपको देना है, दैट वर्क्स, लाइक दैट लुक्स रियली कूल। ग्रेट। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके एंड पर आते हैं, जहां पर हम मैनिफेस्टेशन का पावर देखेंगे, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, उसके कुछ बहुत बेसिक से प्रिंसिपल सीखेंगे। हम कोई थियरीज में नहीं जाने वाले, कैसे होगा क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो रिजल्ट से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक से टूल्स देखे, लाइक कुछ बेसिक से थियरी समझेंगे, उसके बाद में हम टूल्स सीखेंगे, ठीक है, जो आप आपके डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जिन चीजों को आप डेली अप्लाई करके किस तरह से अपनी लाइक मनी पावर को या मनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द सेशन व्हाट वी विल डू, हम आपका एक डेली रूटीन बनाएंगे, ठीक है, कि डेली आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है 10 एक्टिविटीज है, क्या डेली आप कर पाओगे, या अगर करोगे तो ट्रैकिंग कैसे रखना है, क्या है ना, वो चीजें हम करेंगे। एंड देन डेफिनेटली यू विल लाइक विल प्रोवाइड यू विद द PDF ऑफ लाइक जो भी आपका लाइक कैसे आप करोगे क्या है ना, विल सॉर्ट दैट आउट एंड विल प्रोवाइड यू विद दैट, ठीक है। तो चले आगे, रेडी सभी लोग? Yes, now we are ready to know more about money manifestation and attraction and abundance. Yes, great. So now, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट आंखें बंद करो, जो हमारी प्यारी सी एक्टिविटी हम करते हैं एक बार फिर से करेंगे। आंखें बंद करिए सभी लोग, खुद को शांत करिए, और देखो आप जितनी बार करोगे ना तो आपको पता है क्या होता है, हर नेक्स्ट टाइम में आपका ही टाइम स्पेंड भी कम होता जाता है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ, चलिए आंखें बंद, खुद को शांत, कमांड दीजिए बॉडी को, शांत एंड रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, शांत। अब आप एक क्वेश्चन में पूछूंगी, उसके बारे में जो कुछ आएगा दिल में आप उसे बहुत फास्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके पास 100% पैसा आने वाला है, इट इज गारंटेड टू कम, आपके पास आने वाला है 100%, सो आज आप अलग सा क्या करना चाहेंगे, वॉट वुड यू लाइक टू डू डिफरेंटली। 100% गारंटेड है कि आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी आने वाला है, सो व्हाट विल यू डू टुडे, जो कि अलग करोगे, क्या करोगे बताओ मुझे फटाफट।
डांस करोगे. व्हाट वुड यू डू विद द मनी टू? अमेजिंग, डांस करोगे, दैट इज सुपर ऑसम. पैसे के साथ क्या करोगे, ये भी बताओ. व्हाट विल यू डू विद द मनी? फन. फन एज इन व्हाट? मतलब समझो आपके पास इतना सारा पैसा आ गया है तो आप फन करोगे, डेप्थ फ्री होगी. गुड. मैंने पहले भी आपको बताई है कई बार, बी स्पेसिफिक, है ना? तो फन एज इन लाइक, फन मतलब क्या? चलो, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग. डेप्थ फ्री. और बाकी लोग क्या करोगे? बाकी लोग ऐसा कुछ सोच रहे कि कैसे आएगा. आई एम गिविंग यू गारंटी, इफ यू गेट 100% गारंटी, आपके पास अभी पैसा आ गया, ठीक है, क्या करोगे? क्या डिफरेंटली करोगे? अच्छा, फटाफट बताओ. उसके साथ डांस करूंगी. ओके, पैसे का क्या करोगे? पैसे के साथ डांस करोगे, पैसे का क्या करोगे? देखो, यही चीज है. आपको पता है क्यों आंसर नहीं आ रहा है? अब एक आंसर क्यों आ रहा है? चलो, आज मैं, ये वाला खैर हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं था, बट चूंकि ये आया है, आई वुड टेल यू ऑल, वी विल टॉक अबाउट दिस. आपको पता है एक सबसे बड़ा रीजन क्या है पैसा नहीं आने का? पता है? बताओ, सबसे बड़ा रीजन क्या है पैसा नहीं आने का? मे बी आपके पास स्किल है, सब कुछ है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? बताओ. स्किल है, यू आर गुड, यू मे गेट अ गुड जॉब ऑल्सो, बट स्टिल पैसा आपके पास नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मतलब तुम क्या मानो? पॉजिटिविटी. क्या? पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी? मतलब पॉजिटिव रहोगे तो आएगा, ऐसा? ओके. हाँ. इससे भी बड़ा रीजन क्या है? समझो, आप पॉजिटिव भी हो, फन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल पैसा नहीं आ रहा है. व्हाट कैन बी द रीजन? खुश रहना. खुश रहना. तो पॉजिटिव हो, खुश रहोगे. चलो, खुश रहना भी गुड. इससे भी बड़ा रीजन क्या है? हमें एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है. एक्सेप्टेंस नहीं होना. गुड. इससे भी बड़ा रीजन क्या हो सकता है पैसा नहीं आने का? बिलीव. गुड. नेगेटिव गुड. बिलीफ. नेगेटिव बिलीव. गुड. मतलब गोइंग वन 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 स्टेप हायर. इससे भी बड़ा रीजन क्या हो सकता है? दूसरों की खुशी. दूसरों की खुशी क्या? कंप्लीट बस दैट सेंटेंस. नहीं, कैसे. हाँ बाबा. अभी कैसा मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, जब तक हमारे आसपास के लोग, हम बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, हाँ, लेकिन आसपास के लोग नहीं होते इतना अवेयर, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा विच में डाल देते, ऐसा ऐसा रुकावट वगैरह, ऐसा सोच में, ऐसा ऐसा मेरा, जिससे कि वैसा नहीं होता. ओके. हाँ, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ठीक है, दूसरों के कारण नहीं आ रहा है, ठीक है. बट क्या लगता है, क्या ये सबसे बड़ा रीजन है पैसा नहीं आने का? इससे भी बड़ा रीजन क्या हो सकता है? चलो चलो, पहुंचते हैं वहां, चलो चलो. और चीजें लाओ आपके. आपका जो बॉक्स है वहां से लिख. वेरी गुड, नॉट टेकिंग एक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड. वन स्टेप मोर. इससे भी बड़ा रीजन क्या हो सकता है? या तो मैं ऐसे पूछूं, आप एक्शन कब लोगे? दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है. थिंक, और फटाफट रिप्लाई करो. राइट टाइम पे राइट एक्शन. हाँ, राइट टाइम पे राइट एक्शन. आज ही क्या डियर? राइट टाइम पे राइट एक्शन, यस, बट एक्शन नहीं जब ले रहे हो तो व्हाट इज दैट? मम्मी भी एक्शन लेना है आज ही. ओके. एक्शन लेना है आज ही, है ना? एक मिनट.
हेलो। हेलो। यस। सो वेयर वर वी? हाँ, एक्शन लेना, दैट्स वेरी गुड। नहीं लोगे तो नहीं आएगा पैसा, इससे भी बड़ा रीजन क्या है? या एक्शन कब लोगे? चलो मैं बता दूं, आप लोगों ने काफी सारे आंसर्स दिए हैं, और किसी को कुछ कहना है? या मैं आगे बढ़ूं? बढ़ूं आगे? तो चलो मैं बता, एक बात बताओ, पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है एक्शन नहीं लेने का या पैसा नहीं आने का? आपको पता ही नहीं है वो पैसे के साथ क्या करोगे। आपको पता ही नहीं है वो पैसे के साथ क्या करना है। समझो पैसा आ गया, ठीक है, आपका 50,000 का खर्चा है, 1 लाख का कर्जा है, 50,000 का खर्चा है, समझो है ना। आ गए आपके पास 2 लाख रुपए, आपने दे दिया, खत्म हो गए। अब आगे क्या करोगे? क्या आपके पास सच में आपको पता है कि पैसे का क्या करोगे? आपको पता है क्या करोगे? नहीं पता है। हम ऐसे कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उस पैसे का क्या करेंगे, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि पैसा नहीं आता है। और चूंकि आपको पता नहीं है कि उस पैसे का क्या करोगे, तो पैसा कमाने का कोई लाइक आपको ठोस वजह नहीं मिलता है, जिस कारण से एक्शन क्यों लोगे? नहीं लेना है एक्शन फिर ना। एक्शन क्यों लोगे जब पता ही नहीं है वो पैसा आएगा उसका क्या करोगे? फिर एक्शन नहीं लिया जाता, फिर बाकी की चीजें बाद में। और इसको अगर दूसरे और एक लैंग्वेज में कहें, तो कोई बड़ा विजन नहीं है। बट हम वहां पर नहीं जाते, बहुत बड़े बड़े शब्द हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में, क्या आपको सच में पता है कि पैसा आएगा तो उसका क्या करोगे? चलो लेट्स डू अ एक्सरसाइज, टेक आउट योर पेन एंड पेपर, करो ये। अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपया आ गया, आप उसका क्या करोगे? लिखो। आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स टू राइट दिस डाउन। 1 करोड़ रुपया आज आ गया तो आप उसका क्या करोगे? लिखो लिखो, अभी लिखो, हाँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट इट डाउन। हेलो। यस मैम।
हेलो, हेलो गाइस, कम ऑन, नाउ लेट मी नो। लिखा आप लोगों ने? लिखा लिखा, फटाफट बताओ कितने लोगों ने लिखा और आपकी लिस्ट क्या है। लेट मी सी व्हाट इज योर लिस्ट। कितनी चीजें लिखे और क्या लिखे स्पेसिफिकली बताओ। मेरा तो फिर से मैम 1 करोड़ का घर लेना है मुझे। 1 करोड़ का घर लेना है, चलो ग्रेट। समझो ये घर भी हो गया, खत्म, ठीक है। फिर 1 करोड़ का क्या करोगे, क्योंकि 1 करोड़ का तो घर ही आपने बुक कर दिया, और 1 करोड़ आ जाएंगे, उसका क्या करोगे। तो गुड, एटलीस्ट यू नो कि ओके ठीक है घर लेना है। और बाकी लोग बताओ, बोलो बोलो। मैम पहले तो खुद की पर्सनैलिटी ठीक करनी है, ठीक है। और फैमिली की हेल्प करनी है, हम्म। घर भी लेना है, हम्म। कार भी, और बिजनेस भी खोलना है खुद का, हम्म। हम्म। और एनजीओ भी हम्म। जिसमें लोगों को रोजगार दे सको। गुड गुड। नेक्स्ट टाइम आई वांट यू ऑल टू डू दिस एक्टिविटी विद, आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल फैमिली हेल्प, ठीक है, तो फैमिली हेल्प को कितना लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घर लेना है, तो घर लेने को कितना लगेगा। एनजीओ खोलना है तो उसको कितना लगेगा, ठीक है। मतलब बी वेरी स्पेसिफिक कि कितना पैसा लगेगा। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता हो, समझो आपने लिखा 40 लाख लगेगा घर लेने के लिए, ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन एक अप्रोक्स लिखो तो सही, ठीक है। एंड जिनके पास लिस्ट नहीं है, तो डियर समवेयर अभी तक पता नहीं है कि इन पैसे का क्या करना है। सो जब अगर नहीं पता रहेगा कि पैसे का क्या करना है, पैसा नहीं आएगा। बिकॉज फिर क्या होगा, पैसा आ गया तो क्या होगा, बैंक में थोड़े समय पड़ा है, थोड़ा बहुत उसको खर्चा कर लिया, एंजॉय कर लिया, मजाक मस्ती कर लिए, है ना। उसके बाद में क्या, कब तक होगा, ना तो उसका यूज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो पैसा क्यों आएगा, क्या सोच कर आएगा। इट इज ऑल्सो एनर्जी ना, तो क्या सोच कर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चले। हाँ, सो आप में से कुछ लोगों का आंसर है कि घर लेना है, एनजीओ खोलना है, और हेल्प करनी है फैमिली को, बिजनेस करना है, राइट। सो नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग यू, मनी, लाइक पैसा आपके पास आने के लिए क्या चीज रोक रहा है, कि क्या चीज रोक रहा है पैसे को आपके पास आने के लिए, आने से। एक चीज है दैट देयर इज फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। देयर इज समवेयर फियर कि क्या होगा पता नहीं। वी डिजॉल्व दैट फियर बाय मास्टरिंग सम ऑफ द टेक्निक्स, ठीक है। हम कुछ ऐसे टेक्निक्स देखेंगे और उसको लर्न करेंगे जिससे हम इस फियर को हटाएंगे। मतलब पैसा नहीं है या पैसा कम है, तो आपके मन में कितनी सारी चीजें चलती होंगी, या कितना सारा अनसर्टेनिटी होगा कि यार ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा हुआ तो, राइट। ये आता रहता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ये होगा क्या, पता नहीं क्या होगा। तो जो पता नहीं क्या होगा ना, मतलब चीजें सर्टेन नहीं है, आपको पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। सो नाउ लेट्स गो अहेड, फटाफट अपनी आंखें बंद करिए। एंड नाउ आज के सेशन का जो भी आप लर्न करोगे उसके लिए एक प्यारा सा इंटेंशन बनाइए। आंखें बंद, रिपीट आफ्टर मी। आई एम क्रिएटर ऑफ माई फाइनेंशियल रियलिटी। आई एम creator of my financial reality. Wealth is my birthright, and I allow it to flow into my life effortlessly. I allow it to flow into my life effortlessly. मैं अपने फाइनेंशियल रियलिटी का क्रिएटर खुद ही हूँ। फाइनेंशियल रियलिटी मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ अपना। और फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अबंडेंस या पैसा, वेल्थ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं पैसे को अलाउ करता हूँ अपने लाइफ में एफर्टलेसली फ्लो होने के लिए। मैं पैसे को अलाउ करती हूँ अपने लाइफ में एफर्टलेसली फ्लो होने के लिए, ठीक है। विद दिस यू ऑल कैन ओपन योर आईज, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये
मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे की छोटी सी साइंस समझते हैं, ठीक है। खैर वो बहुत बड़ी है, बट हम शॉर्ट में समझेंगे कि हमें कैसे हेल्प होगा, ठीक है। तो आज हम समझेंगे दो चीजों को। वन इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अनदर इज लॉ ऑफ अजम्पशन। ये दो चीज आज हम देखेंगे फटाफट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में से कई लोगों को पता होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में से कई लोगों को पता होगा, कई लोगों ने सुना होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ यूज किया होगा। सो इसमें एक चीज जो हमें पता है, दैट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चीजें आएंगी, आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव चीजें आएंगी। इन सब का बेस क्या है? एवरीथिंग इज एनर्जी। हर एक एनर्जी की खुद की वाइब्रेशन होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। एंड जब वो फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो वो चीजें आ जाती है। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन वन लाइन, so दिस इज द थिंग। आपकी ये एनर्जी किन चीजों से इंफ्लुएंस होती है? कैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है? विथ योर थॉट्स, योर इमोशन, योर एनर्जी, योर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस रहेगा वो इमोशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ इमोशन, थॉट्स, एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीजों से आप ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको सेम थॉट, सेम इमोशन, सेम एनर्जी को फील कराएगी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? यहां तक समझ रहा है? किस चीज पर काम करता है? आपका थॉट्स, आपका इमोशन, आपकी एनर्जी क्या है, या आपकी एनर्जी जैसी है वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। सो आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपकी एनर्जी जैसी होगी, वैसा सिचुएशन या वैसा एक्सपीरियंस आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में आपको मिलेगा। बार बार आप तक वैसी ही चीजें आएंगी और आप उन्हीं चीजों को या सिमिलर थॉट्स, सिमिलर इमोशंस को फिर से एक्सपीरियंस करोगे। यहां तक क्लियर है? क्या होगा अगर समझो, अगर अब आपको आपकी एनर्जी रेस करनी है, या आप चाहते हो कि आपके सराउंडिंग में जो चीजें हो वो आपके लिए हो, लाइक आपके, कहते हैं ना, आपके हक में हो, आपके अच्छे के लिए हो, आपको और पॉजिटिव करे, तो आपको क्या करना होगा? अपनी एनर्जी कैसी रखनी होगी? अगर आप बाहर के एक्सपीरियंसेस अच्छे चाहते हो, अच्छे सिचुएशंस चाहते हो, तो आपको आपकी एनर्जी कैसे रखनी होगी? बताइए मुझे, कैसे रखनी होगी फटाफट? हाई रखनी होगी। बाहर का एक्सपीरियंस अगर आप प्यार का चाहते हो, या सो बाहर का एक्सपीरियंस अगर आप प्यार का चाहते हो, एक पॉजिटिविटी का चाहते हो, तो आपको आपका थॉट और इमोशन भी प्यार का रखना होगा, पॉजिटिविटी का रखना होगा। क्योंकि जब आप वो इमोशन रखोगे, आप उन्हीं चीजों को रेडिएट करोगे, वही चीज आपसे बाहर जाएंगी और 10 गुना होकर आपके पास आएंगी, ठीक है। तो अगर समझो, आपके यहाँ पर और आपके यहाँ पर, मतलब आपके हार्ट और आपके माइंड में, आपके थॉट्स और आपके इमोशन में कॉन्स्टेंटली अगर वरी चल रहा है, तो बाहर के जो एक्सपीरियंस होंगे, कैसे एक्सपीरियंस होंगे, क्या रियलिटी क्रिएट होगी? क्या वरी रियलिटी की क्रिएट होगी? वरी की। वरी की वेरी गुड। अगर समझो यहाँ पे और यहाँ पे लैक की फीलिंग है, लैक का थॉट है कि नहीं, कमी है, कमी है, कमी है, तो कौन से एक्सपीरियंस आपको ज्यादातर आपको मिलेंगे? कौन से एक्सपीरियंस मिलेंगे? बोलो बोलो। अगर थॉट और इमोशन में कमी है, मतलब कमी वाला इमोशन है, लैकिंग का इमोशन है, आई डोंट हैव, तो बाहर के एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलेंगे? क्या बताएंगे, क्या दिखाने आएंगे? लैकिंग दिखाएंगे एंड खुद की कमी को दिखाएंगे। लैकिंग ही दिखाएंगे, है ना? वेरी गुड, ठीक है। सो अगर समझो आप बाहर के एक्सपीरियंस में क्या देखना चाहते हो, आपकी रियलिटी में क्या देखना चाहते हो, विथ रिस्पेक्ट टू मनी वी आर टॉकिंग। तो आप क्या चाहते हो? कि पैसा अच्छे से आए, पैसा ढेर सारा आए, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपके पास अबंडेंस हो। तो माइंड और बॉडी और हार्ट में क्या थॉट्स और इमोशन होने चाहिए? बोलो बोलो, क्या थॉट्स एंड इमोशन होना चाहिए? प्यार की।
प्यार के। बाहर अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो आपके थॉट और इमोशन में कौन सी फीलिंग होनी चाहिए? लव एंड पॉजिटिव। और बाकी लोग भी बोलो, कौन सी फीलिंग होनी चाहिए? आई नो आप सभी लोगों को पता है, ड्यू टू सम और अदर रीजन यू माइट नॉट बी एबल टू राइट, बट स्टिल मैं क्यों पूछ रही हूँ 4 बार बताओ? मुझे पता है सब लोग मन ही मन में जवाब दे रहे हैं, फिर भी मैं 4 बार क्यों पूछ रही हूँ? बिकॉज जब आप लिखोगे तो क्या होगा, फिर से उसको री इंस्टॉल कर रहे हो, बार बार अपने आप को याद दिला रहे हो अबंडेंस की। यस। तो करना क्या है, सिंपल है। जब हमें बाहर अबंडेंस चाहिए, जब हमें अच्छी वाली फीलिंग चाहिए कि यस पैसा आ रहा है हमारे पास, तो अंदर भी आपको वही फील रखना है कि यस आई एम अबंडेंट, आई एम इनफ, मनी इज कमिंग टू मी नेचुरली, एफर्टलेसली आ रहा है, आई एम हैविंग मनी। ठीक है, तो दैट्स अबाउट द अट्रैक्शन वाला पार्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, ये भी सिमिलर ही एस्पेक्ट है। ठीक है, सिंपल है। जैसे कि हमने देखा था कि आपकी आज की रियलिटी आपके बिलीफ से बनी हुई है, जो कि आप बचपन से लेकर अभी तक सुनते आए हो, देखते आए हो, लेते आए हो। ठीक है, तो आपकी रियलिटी किससे बनती है? जो चीज को आप बिलीव करते आए हो, जिसमें आप बिलीव करते हो, जो आपको लगता है कि ये ट्रू है, आप जिसमें बिलीव करते हो, उसी चीज से आपकी रियलिटी बनती है। तो सिंपल है, अभी तक हम क्या बिलीव करते आए थे? सी, बिलीफ इज नॉट फैक्ट। जरूरी नहीं है कि जो बिलीफ है वो फैक्ट ही हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। नहीं, मनी इज हार्ड टू अर्न, ये एक बिलीफ है, बट ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ट्रूथ नहीं है। अगर ये ट्रूथ होता तो सभी के लिए होना चाहिए था। कुछ लोग तो कितने एफर्ट, कुछ लोग क्या, कई सारे लोग कितने एफर्टलेसली अर्न करते हैं पैसा। तो दिस इज जस्ट अ बिलीफ। तो आपके इस बिलीफ ने कि मनी इज हार्ड टू अर्न, आज आपकी रियलिटी क्या बना दी है? आज हमारी रियलिटी क्या है? आपकी रियलिटी क्या है? कि मनी इज हार्ड टू अर्न, तो पैसा नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत वर्क करना पड़ रहा है, बहुत वर्क कर रहे हो। तो अगर आपने आपके बिलीफ को चेंज कर दिया, या सिर्फ अज्यूम कर लिया, ओके मेरे पास, पूछना क्वेश्चन, गिव मी अ मोमेंट, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, अगर मैं अज्यूम कर लूं, तो अगेन क्या है, अजम्पशन से ही आपका बिलीफ भी तो बनेगा। आप बार बार ये अज्यूम करिए, यस मनी इज फ्लोइंग टू मी, मनी इज कमिंग टू मी एफर्टलेसली, अबंडेंस आ रहा है। तो क्या होगा, आप अज्यूम कर रहे हो, एंड आपकी रियलिटी वहीं से बनेगी। ना व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अज्यूम करना मतलब क्या है? जैसे हम कहते थे ना, जब बचपन में लाइक मैथ्स का प्रॉब्लम होता था या फिजिक्स का प्रॉब्लम होता था, है ना, तो उसमें क्या लेते थे, लेट्स अज्यूम एक्स इज इक्वल्स टू वाई, है ना, या लेट्स अज्यूम। तो आपको अज्यूम करना है, चलो आंखें बंद करो, एंड नाउ अज्यूम, अज्यूम, ठीक है, कि अब आप बहुत रिच हो। ठीक है, आप 10 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, आप 15 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, आप बहुत रिच हो, आपके पास 10 BHK का फ्लैट है, विला है, जिसके अंदर 10 बेडरूम्स है। इतना बड़ा विला है आपके पास फार्म हाउस है, आपके पास कार है। अज्यूम करो, क्या फीलिंग आ रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग? क्या फीलिंग आ रहा है? व्हाट डू यू फील व्हेन यू अज्यूम दिस? क्या फीलिंग आ रहा है? पहले तो शॉक लगा, अरे ये कैसे इतना। हाँ, वेरी गुड, गुड दैट यू शेयर दिस। पहले तो शॉक लगा, है ना? तो चलो इसको थोड़ा सा लेते हैं, पहले तो शॉक लगा, व्हाट इज दैट? देखो, शॉक और सरप्राइज में फर्क होता है ना? शॉक मतलब क्या है, समवेयर, यार ऐसे कैसे, मेरे पास इतना कैसे हो सकता है? ठीक है, कैसे आ गया, कैसे आएगा, है ना?
इट कैन बी एनी ऑफ द कैटेगरीज, बट शॉक मतलब कहीं ना कहीं माइंड को पता है नहीं आएगा। तो बस हमें इसी को चेंज करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस हमको यही चेंज करना है, क्योंकि ये माइंड में ना भरा पड़ा है, नहीं आएगा तो कैसे आएगा। बस हमें इसी को चेंज करना है, ठीक है। तो पहले शॉक लगा, बाद में देन यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक द इमोशंस दैट यू आर फीलिंग। बहुत अच्छा लग रहा था, वेरी गुड, ठीक है। तो जब आप अज्यूम भी कर रहे हो तो क्या होता है कि एक रियलिटी आपके माइंड में फॉर्म हो रही है, मतलब एक पिक्चर आपके माइंड में फॉर्म हो रहा है। और आप सभी लोगों को पता है माइंड पिक्चर के फॉर्म में देखता है। आप कुछ भी बोलोगे वो एक पिक्चर बनाता है उसकी, ठीक है। और जिन्हें नहीं पता है, प्लीज गो एंड वॉच दैट द वीडियो दैट आई हैव लाइक अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ठीक है। सो माइंड आपका क्या है, पिक्चर के फॉर्म में देखता है, आप सभी लोगों को पता है। उसे पिक्चर समझ में आती है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि उसको है ना, ये नहीं समझ में आता कि पिक्चर सिर्फ यहाँ है या यहाँ भी है। उसको डिफरेंस नहीं पता है। अगर आपके यहाँ पर पिक्चर है ग्रीन फॉरेस्ट की, तो उसको पता है कि सामने भी वो ग्रीन फॉरेस्ट ही है। उसको डिफरेंस नहीं पता है कि इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी क्या है। और ये सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा टूल है, यू कैन यूज दिस। जब उसे डिफरेंस ही नहीं पता है, अगर आप इमेजिन भी करोगे तो उसको क्या लगेगा, दिस इज रियल, दिस इज द ओनली थिंग, ठीक है। अगर मैं लाइक इमेजिन कर रही हूँ, वाओ सच अ ब्यूटीफुल, सच अ बिग स्विमिंग पूल, ठंडा ठंडा पानी, वाओ इज ऑसम। पानी में हाथ डालते ऐसा लग रहा है, वाओ कितना ठंडा है, अमेजिंग है। और ये जो प्यारी प्यारी हवा चल रही है और ज्यादा अमेज कर रही है। कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, कितना प्यारा वाटर दिख रहा है, ब्लू, स्पार्कल कर रहा है सूरज की रोशनी के कारण, वाओ। अब बताओ आप में से कितने लोगों ने इसको फील कर लिया होगा, कितने लोगों ने फील किया, कितने लोग, हाँ यार, कितने लोगों ने फील किया, कितने लोगों ने फील किया, बताइए। जब आप इमेजिन कर रहे हो, हाँ, जब आप इमेजिन कर रहे हो, आपके माइंड को नहीं पता है कि वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए क्या है, इट इज एग्जिस्टिंग। तो अभी तक हम वो इमेजिन करते आए थे जो हमें नहीं चाहिए, अब हम वो इमेजिन करेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट वी वांट, ठीक है। सुनाओ, चलो लेट्स गो अहेड। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शिफ्ट आवर इमोशन। अभी जो भी इमोशन होगा, चलो एक बार चेक करते हैं इमोशन क्या है डोमिनेंटली। जब आप ज्यादातर पैसे के बारे में सोचते हो, तो आपको ज्यादातर एक्साइटमेंट लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है, या यू फील बिट वरीड एंड fearful? व्हाट डू यू फील, ज्यादातर व्हाट यू फील, एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, या fearful? वरिड वरिड वरिड। वरीड, वरीड। बाकी लोग भी लिख दीजिए व्हाट यू फील। यू कैन लाइक राइट W फॉर वरीड, F फॉर fearful, एक्साइटेड या एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट के लिए यू कैन राइट E, W वरीड, ठीक है। ज्यादातर क्या है, वरीड लगता है ना। सो नाउ जब डोमिनेंट इमोशन वरीड रहेगा, तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई सबकॉन्शियस पैटर्न किस में है, नेगेटिव वाले में है। तो इसी को चेंज करना है। तो मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें वरी वाला जो घुसा हुआ है, ये वाला जो फीलिंग है, इसको हटा के, ये नेगेटिव वाली चीजों को हटा के, ये इमोशंस को चेंज करके एक प्यारे वाले पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलो, वॉट ऑल यू ऑल कैन डू, क्या क्या आप लोग कर सकते हो आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी बढ़ाने के लिए, या तो पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए। यू कैन नोट डाउन फ्यू टेक्निक्स एंड यू कैन डू विथ मी राइट नाउ। सो एक जो सबसे, आप में से कई लोगों को पता होगा, आप में से कुछ लोग करते होंगे, बट डू इट आफ्टर हीलिंग, जैसे कि अभी तक हमने किया है। हीलिंग करने के बाद करिए, इट विल वर्क अ लॉट। विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग, व्हाट इज दिस, विजुअलाइज करना एंड स्क्रिप्टिंग, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन। किसके बारे में, आपकी खुद की वेल्थ रियलिटी बनाना। अब चूंकि ब्रेन को नहीं पता है कि रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है, जो आप इमेजिन कर रहे हो ना, तो ब्रेन को क्या लगेगा,
यस, दिस इज देयर, हाँ ऐसा ही है। यस, ये ब्लू कलर का ही पानी है। यस, सन स्पार्कल कर रहा है। यस, ये रोशनी आ रही है, वाटर, वाह वाटर ठंडा है। इट विल, वो क्या बोलेगा, हाँ ये है। और जब जब माइंड बोलेगा है, आपके रियलिटी में चीजें आ जाएंगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में घुस जाएगा और आपका सबकॉन्शियस रेडी हो जाएगा एक्शन लेने के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि हाउ इट विल वर्क? आपका सब कॉन्शियस रेडी हो जाएगा एक्शन लेने के लिए, बिकॉज योर माइंड इज बार बार से यस, यस, यस। गेटिंग दैट? समझ रहा है? तो चलो अपनी आंखें बंद करो। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज नाउ। पहले अपने आप को शांत करो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ इमेजिन करो एक ऐसा दिन जब आप उठ रहे हो और जो रियलिटी आप चाहते थे फाइनेंशियली, वो पूरी हो चुकी है। अब आपका दिन इमेजिन करो। आपका बैंक अकाउंट कैसा दिख रहा है आपको? बैंक अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे हैं? कितने बैंक अकाउंट है आपके पास? इमेजिन दिस। कितने बैंक अकाउंट है, कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ दे रहे हो? अब देखिए पूरी तरह से यू आर पीसफुल, काम एंड रिलैक्स्ड। देयर इज नो वरी, नो स्ट्रेस फाइनेंशियली। कैसा लग रहा है? जब कोई वरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लाइफस्टाइल आप एंजॉय करोगे? कैसा लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर रहे हो? इमेजिन दैट, कैसा लाइफस्टाइल चल रहा है, किस तरह के कपड़े आप पहन रहे हो, कौन सी वॉच है आपके हैंड पे, कैसा आपका जूता चप्पल है, कैसे बैग है आपके पास, कहाँ जा रहे हो आप, क्या करने जा रहे हो, आपका वर्क प्लेस कैसा है, क्या काम कर रहे हो? देखते जाइए। इमेजिन हाउ यू आर फीलिंग। आप इस पैसे को कैसे यूज कर रहे हो एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? इमेजिन नाउ, नोट इट डाउन। आंखें खोलो, इसी चीज को आप नोट करो कि हाउ आर यू फीलिंग। जैसे कि ये चीज ऑलरेडी हो रही है अभी, सो हाउ आर यू फीलिंग? फॉर एग्जाम्पल, मैं उठी और मैंने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है, और मैं पैसा मेरे पास कितने सारे अलग अलग जगहों से आ रहा है, और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। मैं एक लग्जरियस विला में, लग्जरियस हाउस में रह रही हूँ जो कि 10 BHK का है। प्रेजेंट टेंस में कि अभी ये हो रहा है उसमें लिखिए, फटाफट लिखिए। छोटा सा 3 4 लाइन का, 5 लाइन का एक पैराग्राफ, फटाफट लिखिए। मॉडिफाई, राइट इट डाउन। वंस योर माइंड स्टार्ट बिलीव, जैसे आप डाल दोगे ना कोई भी थॉट स्ट्रांगली आपके माइंड में, आपका माइंड रास्ता बनाने लगता है उस चीज को हकीकत में लाने का। कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा एंड इजिएस्ट वे लेकर आएगा। तो फिर ध्यान दो आपके दिमाग में, लिखो फटाफट, राइट इट डाउन। गिविंग यू अ मिनट, नोट इट डाउन। लिखिए इसे, एक्सपीरियंस को।
यस, कम ऑन, लिख लिया आपने? लिख लिया? ग्रेट। नाउ लेट्स गो अहेड। ठीक है, कितने लोगों को ऐसे लग रहा है वाओ, यस वी आर चेंजिंग, और मनी एनर्जी इज चेंजिंग? कितने लोगों को लग रहा है? यस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू, विजुअलाइजेशन करो और उसकी स्क्रिप्टिंग भी करो। क्या होगा ना, व्हेन यू राइट इट डाउन ना, यू रीइंफोर्स इट। ठीक है, दैट्स द रीजन दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, रीइंफोर्स करना है आपको। ग्रेट। नाउ अनदर टेक्निक, जहां पर आप मनी फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को अलाइन करोगे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, बट इसको दोबारा से करते हैं, सो दैट यू रियलाइज दैट एंड यू डू इट अगेन। सुनाओ, पहले हमने क्या किया था, जैसे याद है आप लोगों को, आपने पैसा लिया था और पैसे के साथ आप लाइक उसको टेक्सचर को और उसको फील कर रहे थे, उसको देख रहे थे, स्मेल कर रहे थे। ठीक है, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, आप पैसा लेकर कर सकते हो, और समझो अगर पैसा नहीं है तो भी अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि आपके हाथों में, इमेजिन करिए, चलिए आंखें बंद। नाउ इमेजिन दैट यू हैव अ बंडल ऑफ कैश इन योर हैंड। अभी आपके हाथों में एक बड़ा सा बंडल है पैसों का। देखो 500 की गड्डियां, कितनी सारी गड्डी रखी हुई है आपके हाथों में, वो पूरा का पूरा बंडल है। देखिए, उस पैसे को होल्ड करिए, कैसे आप उस पैसे को पकड़े हैं, किस तरह से पकड़े हैं। देखिए उसके ऊपर रबड़ वगैरह लगा है या क्या, कैसे है। अब इसे स्मेल करिए, इसके टेक्सचर को फील करिए। देखिए कितना मोटा वो पूरा बंडल है, उसको फील करिए, उसके टेक्सचर को फील करिए। स्मेल इट। सी इट। देखो आप उससे जैसे हवा ले रहे हो तो कैसे होता है, देखिए जब आप उसको अपने आंखों के सामने पूरे बंडल को आप वेव कर रहे हो, हाउ डज इट फील? वाओ, अमेजिंग। देखो जब आप उसको हाथ पे गिनने के लिए जिस तरह से लगाते हो, कैसा लग रहा है? नाउ इमेजिन करो, इस पैसे को आप फ्रीली स्पेंड कर रहे हो, फ्रीली स्पेंड कर रहे हो। हाउ डज इट फील्स? इमेजिन दैट, हाउ डज इट फील्स? फील दैट, हाउ डज इट फील्स? फील इट। You are spending this money freely. You want to buy something, you are able to buy. You are buying it. जो आपको लेना है, जो आपको खर्च करना है, आप बिंदास दिल खोल कर खर्च कर रहे हो। Nice. Now open your eyes. Open your eyes. How do you feel? देखो जब आप पैसे के साथ प्रेजेंट होते हो, जब उसको आप फील कर रहे हो, हाउ मैजिक यू फील। हाउ डू यू फील? हाउ मैजिकल। सो दिस वे यू कैन ट्यून योर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट फीलिंग। जैसे कि नेविल कॉर्डार्ड से फीलिंग, या फीलिंग इज द की, इमेजिनेशन इज द की, है ना? तो फीलिंग, यू आर इमेजिनिंग, यू आर गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस। आप वो एक्सपीरियंस आपके रियलिटी में हो उसके पहले ही आप वो एक्सपीरियंस कर ले रहे हो आपके माइंड में। योर माइंड विल ब्रिंग दैट, योर माइंड विल ब्रिंग दैट। सो एक्सपीरियंस दैट। ठीक है, एक्सपीरियंस दैट।
ठीक है, नाउ यू कैन गो ऑन टू द अनदर टेक्निक। ठीक है, एंड इट इज अबाउट राइटिंग एंड बार 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 खुद को याद दिलाने की यस आई वांट दिस। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरे यहाँ खाना खाने आए और फिर आपने क्या कहा, ठीक है एक काम करो, मुझे आई वुड लाइक टू हैव डोसा। ठीक है, मैम चलेगा, आप है ना डोसा बना दो, मैं डोसे की तैयारी कर रही हूँ तब तक। नहीं नहीं, हमारा तो बिरयानी खाने का मन कर रहा है, बिरयानी बना दो। आई एम लाइक अच्छा ठीक है चलो बिरयानी बनाते हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी तैयारी करने को, नहीं मन नहीं कर रहा, एक काम करते हैं भुजिया तल दो। अब बताओ व्हाट आई विल डू आउट ऑफ दिस, if after every few minutes your order is changing, what I will do, क्या करूंगी मैं, क्या मिलेगा आपको? आप मेरे यहाँ खाने के लिए आए हैं और ऐसा सीन चल रहा है, क्या मिलेगा अब आपको बताओ? बोलो बोलो। कुछ नहीं मिलेगा, ये वाला मेकिंग मी कंफ्यूज। अब मुझे मुझे बराबर ऑर्डर ही नहीं दे रहे हो, मुझे बराबर बता ही नहीं रहे हो दैट व्हाट यू नीड, यू आर चेंजिंग इट, यू मैम आर ओनली। हाँ क्या हुआ? मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ लेट्स कंप्लीट दिस, फिर पूछ लेना चलेगा। ओके। यस, रिमाइंड मी। तो कहाँ थे हम? हाँ, लाइक कंफ्यूज कर रहे हो या आप क्लियर ही नहीं हो तो मैं आपको क्यों कुछ कोई चीज ला कर दूंगी? आई एम लाइक कि मैं ना वो भजिया वाला भी पार्ट में उसकी तैयारी करना चालू भी नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो आफ्टर 5 मिनट्स आप क्या बोलोगे, भजिया नहीं कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो आई विल नॉट मेक इट। ठीक है, क्योंकि क्लियर ऑर्डर नहीं है, आफ्टर 5 5 मिनट्स यू आर चेंजिंग इट। दैट्स वाई जब आप एक ही चीज को बार 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 लिख के अपने अपने बॉडी को बार बार बताते हो, बार बार बताते हो, इट विल ब्रिंग। तो आपको करना क्या है, you can select any of the technique, and one of the most famous, like two of the most famous techniques are 555 techniques and 369 technique, whatever you feel like, जो आपके लिए बेस्ट वर्क करे, जो आपको लगे। करना क्या है कि जो आपका फाइनेंशियल गोल है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू अर्न 2 लाख रुपीज अ मंथ, तो आप इसको इन अ प्रेजेंट टेंस लिखोगे कि मैं 2 लाख रुपए हर महीने का कमा रही हूँ एंड आई फील सो अमेजिंग अबाउट इट। मैं 2 लाख रुपए हर महीने कमा रही हूँ एंड आई फील सो अमेजिंग अबाउट इट। आप इसको 55 टाइम्स लिखोगे फॉर 5 डेज। एक बार बैठोगे 55 टाइम्स लिखोगे, फिर ऐसे आप 5 दिनों के लिए करोगे। दैट्स नोन एज 555 टेक्निक। एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू 369 टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह बैठे एंड सुबह यू आर राइटिंग दिस 3 टाइम्स कि वाओ आई फील सो अमेजिंग, आई एम सो ग्रेटफुल दैट नाउ आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज अ मंथ। आपने इसको 3 बार लिखा, फिर आपने इसको 6 बार लिखा, फिर आपने इसको 9 बार लिखा रात को। तो सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार। इस तरह से आप कर सकते हो एंड डू दिस फॉर लाइक 21 डेज। ठीक है, सो दिस वे यू program your subconscious mind for whatever you need. We are talking about money, so program your mind for financial abundance, for the money that you want to receive, जो आपको चाहिए उसके लिए reprogram करो। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट सी लिख दीजिए कि यस इट इज क्लियर एंड वी आर लविंग दिस नाउ। क्लियर? यस आरती अपना सवाल पूछिए डियर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम आपने जो मतलब वीडियो पहले बनाने के लिए बोला था ना, हम्म 22 सेकंड की, तो वो हम्म वीडियो मैंने बनाई थी। तो मेरे भैया इन सब चीजों में बिलीव करते नहीं है, तो हम्म उन्होंने कही है मतलब वीडियो देख ली। हम्म। तो भैया मतलब अबंडेंट का मैं 2 मीनिंग होते हैं क्या? वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया तो हाँ उसी में भैया ने मुझे बहुत ज्यादा सुना दी। अच्छा, हाँ तो कोई इसलिए बात नहीं। मेरा माइंड हाँ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो आपने फिर ढूंढा अबंडेंस का मीनिंग, अबंडेंट का मीनिंग, अबंडेंस का मीनिंग ढूंढा? हाँ मैम मिल गया मुझे। मिल गया? आप कौन से हाँ फीलिंग के साथ बोल रहे थे, कौन से वाले अबंडेंस की बात कर रहे थे? मैं अबंडेंस बोल रही थी। तो
तो क्यों माइंड डिस्टर्ब हो गया, कौन सी फीलिंग के साथ, और क्या बोल रहे थे आप? फिर माइंड भैया क्यों यूं बोल रहे थे कि तुझे कुछ पता है कि कुछ भी ऐसे ही करने लग जाती है, और ये सब क्या होता है जो कर हाँ। रही है तू, हाँ। ऐसा बोला था। हम्म। ठीक है ना। सी इट इज ऑलवेज लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर कोई एक चीज डिफरेंट देखेगा, है ना, दे आर गोइंग टू ना, ध्यान कहाँ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल देर आर हंड्रेड्स ऑफ कैट जो कि ब्लैक कलर की है, और एक एक कैट उसमें व्हाइट कलर की है, ध्यान कहाँ जाएगा? वाइट पे जाएगा मैं। व्हाइट पे जाएगा ना। हाँ, तो आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो तो ध्यान जाएगा, और ध्यान जाएगा तो डेफिनेटली पीपल विल से, एंड वी विल टेक दिस इन कम्युनिटी डिस्कशन कि क्या होता है जब आप खुद को चेंज करने लगते हो, तो आपके आसपास चीजें क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल राइट। इफ यू फील, सी, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू केयर अबाउट इज, एक ही चीज पर ध्यान रखना है, आपके दिल में आपको सही लग रहा है, आप करो, क्योंकि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ना कि आपके भैया की। राइट। यस मैम। देन डू व्हाट यू वांट टू डू। आपको पता है कि यस आप सही कर रहे हो, आप सही पाथ पे हो, क्योंकि देखो अभी उनको अवेयरनेस नहीं है ना डियर इस बारे में, तो आप उनको यस गलत नहीं मैम। कह सकते। ठीक है, उन्हें नहीं अवेयरनेस है, उन्हें नहीं पता है। ठीक है। तो मैं उनको कुछ नहीं बोलती, बस मैं सुन लेती हूँ। उसको रिलीज कर देने का, मैंने आप लोगों को रिलीज करने का प्रोसेस, अच्छा आपको नहीं पता है, दूसरे बैच को पता था। आई विल पुट दैट वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है। ओके। टेक हेल्प ऑफ दैट वीडियो एंड रिलीज दोस इमोशंस। ठीक है। ओके यस, चलो नाउ लेट्स गेट टू अवर टॉपिक। टॉपिक से हटकर कोई क्वेश्चन हुआ ना कभी भी किसी का भी, प्लीज टेक दैट एट द एंड ऑफ द सेशन। यस समता जी बताइए। मैम, ये आपने 55 डेज का टेक्निक बोला ना। तो समझो हमने 5 दिन किया, तो हाँ, वापस कितने दिनों के बाद करना है या कैसे? करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप उसको करना चाहते हो कंटिन्यू, व्हाई नॉट, डू इट अगेन। हाँ, अगर किसी और चीज के लिए करना है तो व्हाट यू कैन डू, सी, ऑलवेज स्टार्ट विथ, वो कहते हैं ना, टू बिल्ड योर बिलीफ एंड क्रिएट इट मोर, ऐसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। स्टार्ट विथ अ स्मॉल थिंग। ठीक है, एक छोटी चीज लो, उसको करो, फिर वो है ना आपका जैसे ही पूरा हो जाएगा। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी खुद की इंटेंसिटी और सारी चीजें क्या है, समझो एक दिन में पूरा हो गया, 5 दिन में पूरा हो गया, 10 दिन में पूरा हो गया, पूरा हो गया ना। अब दूसरे दूसरे चीज के लिए नाउ यू कैन लाइक राइट योर गोल। मैम, मुझे क्लास भी छुप के लेनी पड़ती है। चलो कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो समता जी समझो आपने XYZ गोल लिया, 5 दिन के लिए आपने 5 5 5 किया, एंड समझो आपका वो गोल है ना 7 डेज पर पूरा हो गया। ठीक है। सो आफ्टर दैट यू कैन टेक अप अनदर गोल एंड राइट इट अगेन। ठीक है। सो यू कैन वेट फॉर फ्यू डेज, जब तक आपको लगता है कि ऐसे जब तक नहीं हुआ है, फॉर फ्यू डेज यू कैन वेट, दैट वे यू कैन डू। फिर एक हो गया, फिर आपने दूसरा लिया, फिर वो हो गया, तीसरा लिया, इस तरह से यू कैन गो ऑन। अच्छा, ये मैम, वो शुक्रवार का व्रत रहता है ना लक्ष्मी हाँ। माता का, हाँ। तो हाँ। उसका टाइप भी जैसा है ना, थोड़ा सा मुझे वही याद आया अभी। करो करो। चलो नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अबाउट कि ठीक है मैम, अब ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता चल गई, ये सारी चीजें पता चल गई, बट सिर्फ पता रहने से कुछ नहीं होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, कितना अप्लाई कर रहे हो। सो नाउ एक छोटा सा मैं आप लोगों को रूटीन वाइज कुछ चीजें बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है। सो जिन आपको लग रहा है कि यस दिस विल बी इंपॉर्टेंट कि आपको डेली क्या करना चाहिए, देन प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, कि आप डेली के आपके रिचुअल्स क्या होंगे, या डेली आपको क्या करना चाहिए सो दैट आपकी एनर्जी बढ़ी रहे। और इसमें आप लोग है ना अपने तरफ से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, जो नहीं जम रहा है उसको निकाल सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग इज ये आपको करना है, तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आई एम गिविंग यू अ लाइक फ्रेमवर्क, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट योर ओन डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस। चलिए, तो मॉर्निंग में आप क्या करोगे? मॉर्निंग यू हैव टू हैव योर ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ठीक है। आप जब सुबह उठते हैं तो उस टाइम पर आपको ग्रेटिट्यूड करना है। यू हैव टू राइट इट डाउन, यू कैन टेक कि 7 ग्रेटिट्यूड, 10 ग्रेटिट्यूड, डेली राइट डाउन योर ग्रेटिट्यूड। एंड उसमें भी मनी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मनी रिलेटेड ग्रेटिट्यूड लिखिए आप।
For example, I am very grateful for the money that I have in my life. I am grateful for the money which is coming to me today. ठीक है, मेरे खाने में जो पैसे लगे उन पैसों के लिए मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ. आई एम थैंकफुल फॉर दैट. तो इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए आपका. ठीक है. सो मॉर्निंग व्हाट यू हैव टू डू, ग्रेटिट्यूड लिस्ट. दिन भर में क्या करना है, पैसे के प्रति अवेयर होकर बार बार जब जब आप पैसे को स्पेंड करोगे हर बार ब्लेस करिए. ब्लेस इट. जैसे समझो अभी आपने पैसे दिए, आंख बंद कर सकते हो करिए, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली ब्लेस कर दीजिए पैसे को. ठीक है, आप पैसे दे रहे हो किसी को, यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तभी भी ब्लेस इट कि पैसा तुम खुशियों के साथ जाओ. अभी तक हम पैसा कैसे स्पेंड कर रहे थे, वरी के साथ स्पेंड कर रहे थे. अब क्या करना है, पैसा तुम खुशियों के साथ जाओ, और जहां जाओ उन लोगों को भी ब्लेस करो. क्यों, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, और जिसके पास जा रहा है उसको ब्लेस करो. यू आर गिविंग दैट ब्लेसिंग. मनी गो विथ हैप्पीनेस, गो विथ जॉय. एंड जिसके पास जा रहे हो उनको भी ब्लेस करो. और फिर मेरे पास अपने भाई बहनों को लेकर रिटर्न आना. ठीक है, क्यों ब्लेसिंग, जहां जा रहे हो ब्लेस करो. तो जितने बार आप पैसा स्पेंड कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, कैश, ऑनलाइन, मेक श्योर दैट यू ब्लेस इट. एंड बार बार आप कह सकते हो कि यस, मैं जितना खर्च करता हूँ उसका 10 गुना होकर मेरे पास आता है. यस, वैसा यू आर सो ऑसम. जाओ जाओ पूरे दुनिया का, जैसे आई यूज्ड टू डू दिस कि लाइक, या मैं अभी भी कई बार ये करती हूँ. जैसे आई एम लाइक, आई विल ऐसा, तो पूरे दुनिया में जाओ, पूरे दुनिया में शेयर करो, घूमो फिरो, और घूम फिर कर आ जाओ मेरे पास. पूरे दुनिया में जाकर घूम फिर कर वहां से पॉजिटिव एनर्जी लेकर, लव लेकर अपने भाई बहनों को इकट्ठा कर कर मेरे पास आ जाओ. ठीक है. सो यू कैन से व्हाट यू वांट, व्हाट एवर इट कैन बी, बट ब्लेस योर मनी. ठीक है. ड्यूरिंग द डे ब्लेस करते रहिए. नाइट टाइम, एवरी नाइट मेक श्योर करिए कि दैट यू लिसन टू सम काइंड ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन, या तो मनी मेडिटेशन, एनी एनी विच, लाइक जो भी आपके लिए सुटेबल रहेगा. मनी मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन. और आपको पता है कभी ये ना अफर्मेशन काफी लंबी होती है, लाइक आधे घंटे 1 घंटे, आप उसको सुनते सुनते सो जाते हो, चलेगा, नो इश्यूज. आप सुनते सुनते सो जाइए. एवरी नाइट डू दिस. पूरे नाइट यू कैन प्ले. तो आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता रह रहा है, नाइट भर वो चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो रहा है, रीप्रोग्राम हो रहा है. ठीक है. तो ये 3 चीजें मैंने बताई कि सुबह आप ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करिए, दिन भर में ब्लेस करिए पैसे को, रात को मनी मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस लगाकर सो जाइए. ठीक है. और एक एक्स्ट्रा बोनस दैट यू विल लव, जब आप नहाने जाते हैं, शावर लेते हैं, उस समय पर इमेजिन करिए जितनी ये पानी आपके ऊपर पड़ रही है, ये सब गोल्डन मनी एनर्जी है. ये मनी, पैसा आपके ऊपर बरस रहा है, हर एक पानी के बूंद के साथ में पैसा आपके ऊपर बरस रहा है. इमेजिन दैट. अभी भी कर सकते हैं. पैसा बरस रहा है, और ये जो पानी आपके शरीर से जा रहा है ना, इमेजिन करो कि ये पानी के साथ साथ है ना, वो जितने भी हिडन ब्लॉक्स है, वो सारे ब्लॉक्स निकल जा रहे हैं, वो सारी चीजें जा रही है. एंड यू आर गेटिंग रेडी, यू आर बिकमिंग ओपन टू रिसीव अबंडेंस. You are becoming like, your energy is becoming more positive. Imagine that. ठीक है. You can speak any of the affirmation that you would love. For example, with this water, या with this, जैसे आपने imagine करे कि this is the gold, for example this is a gold river flowing to me. This gold river is cleansing me. मेरे सारे hidden blocks सब क्लीन होकर चले जा रहे हैं, and I am becoming now open to receive unlimited money in my life. ठीक है. So this way you can like make your routine. और मेक श्योर करो कि एक चीज को लेकर है ना, बस गोल एक ही रखो. 10 जगह पर कूदने के बजाय एक गोल लो, उस पर वर्क करो, एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ. सी द मैजिक. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? अभी तक कोई डाउट है? एंड हाउ आर यू फीलिंग, शेयर विथ मी, हाउ आर यू फीलिंग? क्लियर. क्लियर. नेट खत्म हो गया?
कोई बात नहीं, एंजॉय, इट्स ओके। ठीक है, कोई भी चीज को है ना बहुत ज्यादा यहाँ नहीं लेने का, रिलैक्स, इट्स ओके। ठीक है, सो वी आर डन विद द like all the important part of this. Now the another important part is कि अब इसको आगे आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया डेली रूटीन में आपको क्या करना है। विद दिस रूटीन यू कैन इंक्लूड योर ईएफटी। डेली एक बिलीफ को लेकर आप ईएफटी कर लो, 2 मिनट लगता है। यू कैन डू आपका लाइक आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक रिलीज करने के लिए अगेन ईएफटी कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, जो भी एक्टिविटीज अब तक हमने की है। एवरी डे राइट एंड रीड योर गोल्स। जैसे कि आपने उस दिन लिखा था, आपका पिक्चर लिखकर आपने रीड किया था, सेम वे व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट योर गोल्स, रीड इट अलाउड, यू कैन डांस, यू कैन रेज योर एनर्जी। ये सारी एक्टिविटीज जितनी भी हमने 5 दिन में की, ये सारी एक्टिविटीज को भी यू कैन डू। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आप लोगों ने पीडीएफ कहा था ना, दैट यू ऑल नीड पीडीएफ और पूरा मतलब कि डेली रूटीन आपका क्या होगा, क्या क्या चीजें आप करोगे किस तरह से, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी। ठीक है, करना क्या है दैट विल, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वहां पर यू कैन लाइक कीप योर ट्रैक कि हाँ मैंने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, ये छूट गया, अच्छा चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, यू कैन कीप दैट ट्रैक। ठीक है, विल मे आई विल मेक दैट एंड गिव इट टू यू। दूसरी चीज, और आपको क्या करना है, आप में से जो इंसान जो भी बोनस के लिए एलिजिबल था, जिसने जो भी टास्क कंप्लीट किए थे, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट अबाउट आफ्टर दिस 5 days। ठीक है, 5 दिन हो गए, अब आगे क्या, आगे कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो आप जितने लोग भी ये 5 days का पूरा कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, जितने लोगों ने लाइक पूरा 5 days पूरी चीजें कंप्लीट की है, आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा। ठीक है, आप सभी लोगों के पास आएगा जिन्होंने 5 days कंप्लीट किया है। आपको गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, और आपको एक वीडियो भी बनाना है, वो भी आपको गूगल फॉर्म में लिखा रहेगा, आपका एक्सपीरियंस या आपकी लर्निंग आपको शेयर करनी है। ठीक है, आप वो करोगे, उसके बाद में यू गेट एक्सेस टू। कितने लोग इसको चैलेंज के फॉर्म में लेना चाहेंगे कि यस, हम आई एम गिविंग यू ऑल वन न्यू बोनस दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस 11 days चैलेंज। 11 days चैलेंज टू मैनिफेस्ट मनी। इट इज ओनली अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि पैसा आपके पास आ रहा है, मतलब यू आर गेटिंग इट, सिर्फ यहाँ पे नहीं, रियलिटी में। कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, कुछ हुआ, कहीं से मिला, किसी ने दे दिया, गिफ्ट दे दिया, कुछ दे दिया, मतलब यू आर रिसीविंग। ठीक है, सो दैट इज 11 days चैलेंज फॉर मैनिफेस्टिंग मनी। बट यू विल गेट एक्सेस टू दैट ओनली आफ्टर, अगर आपने 5 दिन कंप्लीट किया है। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है उनको नहीं मिलेगा, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग कैसे दी जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा अभी। ठीक है, बट मुझे बताइएगा, वंस यू फिल दैट गूगल फॉर्म, यू कंप्लीट योर 5 days का दिस गूगल फॉर्म भरो, आपका एक वीडियो बनेगा, उसके बाद में यू गेट एक्सेस टू दोज 11 days का चैलेंज। ठीक है, कितने लोग ये चैलेंज में पार्ट लेना चाहते हैं कि यस इस चैलेंज में पार्ट लेना है। यहाँ पर, एंड एवरी डे यू आर गोइंग टू से एट एंड ऑफ द डे, आज ये हुआ, आज मैंने इतना प्रॉफिट किया, या आज मेरे पास इतने पैसे आए, इतना एक्स्ट्रा आया, आज मेरे को ये गिफ्ट मिला, ये चीज मिला। कितने लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं, यस आई वांट दिस, लेना है और करना है। तो जो आप डेली रूटीन करोगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसके साथ में है ना हम एक छोटा सा लाइक रखेंगे, कुछ 5-10 मिनट का कुछ रखेंगे फॉर दैट 11 days, जहां पर यू आर गोइंग टू डू दैट, एंड एवरी डे वी आर गोइंग टू लाइक शेयर अबाउट अवर मनी स्टोरीज की, यस आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट अपग्रेडिंग योर एनर्जी, अपग्रेडिंग इन रियल टाइम। ठीक है, दैट क्वांटम जंप जो आप लोगे, यस। ठीक, यस, तो जिनको भी पार्ट लेना है यू नीड टू कंप्लीट दिस 5 days, बिकॉज विदाउट दिस फिर वो होगा नहीं, आप लोगों को समझेगा ही नहीं। मैम, यस, मेरा वो उस दिन का नहीं हुआ ना, तो यस आई कैसे नो दैट। करूँ मैं?
डू समथिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जिनका नहीं हुआ है बट आप पार्ट बनना चाहते हो, आई विल डू समथिंग, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, कैसे आप लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है, मैं देखती हूँ। आफ्टर दैट यू ऑल सी दैट एंड कंप्लीट द गूगल फॉर्म, ठीक है, गूगल फॉर्म कंप्लीट। यस, नाउ one of the most important thing before closing the session, one of the most important thing, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जर्नी को आप लोग कैसे कंटिन्यू रख सकते हो। 5 दिन हमने किया, ग्रेट, यू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स, ठीक है। आपने वो जो कुछ जो कांच के टुकड़े थे, कुछ टुकड़ों को आपने निकाला, हाँ, वो जो आपके वुंड में कुछ टुकड़े थे, कुछ टुकड़ों को हमने निकाला, कुछ चीजें हमने देखी, क्लियर की। नाउ व्हाट्स अहेड, आगे ये है कि आप इन टुकड़ों को, ये जो बिना मतलब की चीजें हैं जो इरिटेट कर रही है या आगे जाके वुंड बनाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसे परमानेंटली निकालो और परमानेंटली इसे शिफ्ट करो, परमानेंटली हील करो, आपके पूरे एनर्जी को लॉन्ग टर्म के लिए अपग्रेड करो। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे कि आप लोगों को पता है, इसके लिए मैंने 21 डेज का मनी हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए बनाया है। 21 डेज का, जहां पर हम बैठकर साथ में 21 डेज के लिए वो सारी चीजें करेंगी जो नीडेड है। आप सभी को पता है उसके 3 पार्ट्स हैं, मैं बहुत शॉर्ट में जाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग राइट नाउ, बट शॉर्ट में बताती हूँ कि है क्या उसके अंदर। 21 डेज आपका 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला फेज क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो जो कांच के टुकड़े हैं, दैट इज योर लाइक नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव वो चीजें जो आपको रोक रही है, पहले उसको पहचानना और उसको निकालना, ठीक है। पहचान के निकालना जो भी ब्लॉक से जो चीजें रोक रही है, हमें पता भी नहीं है अभी तक आपने जो किया है, दैट इज नॉट इवन 1%। वो जो आपने 2 दिन में जहां पर हमने ब्लॉक्स पे काम किया, दैट इज नॉट इवन 1%। तो पहली चीज क्या है, उसको निकालना। सेकेंड थिंग क्या है, उसको हील करना। अब उस पे मलहम पट्टी का किया जाए, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, उसको हील करना, दैट इज योर रीप्रोग्रामिंग, हीलिंग प्लस रीप्रोग्रामिंग योर पैटर्न। जो पैटर्न बना हुआ था, जो रॉन्ग पैटर्न था, उसको तोड़ो और नए पैटर्न को बनाओ, आपके न्यूरॉन्स को नए पैटर्न के लिए डेवलप करो। एंड थर्ड थिंग इज, और द थर्ड फेज इज मैनिफेस्टेशन। मतलब अब चूंकि ये हील हो चुका, क्लीन हो गया, हील हो गया, अब अगर मुझे अब इसके ऊपर टैटू बनाना है या डिजाइन बनाना है, नाउ आई कैन मेक, ठीक है। तो हमने ब्लॉक्स हटाए, रिप्रोग्राम किया, ये सब कर लिया। अब क्या हो गया है कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया है। मतलब वो जो मिट्टी है जहां पर हम सीड डालने वाले हैं, हमने मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब सीड डालेंगे तो क्या होगा, फल मिलेगा। तो थर्ड स्टेप इज, या थर्ड फेज इज मैनिफेस्टेशन मास्टरी। तो ये 3 फेज में हम वो 21 डेज को कंप्लीट करेंगे, एंड दैट इज द फाउंडेशन कोर्स दैट यू कैन डू, जहां पर आप परमानेंटली, आपकी अभी जो ये थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग हुई है, वहां पर आप परमानेंटली इस चीज को करोगे। नाउ, जैसे हमने कल देखा था, आई मीन 4th डे पर, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, सिंपल है। अगर आप सच में आपकी रियलिटी बदलना चाहते हो, तो इसको थोड़े पे छोड़ नहीं देना है, इसको कंटिन्यू करके, पूरा करके, उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको खत्म करना है। अभी 2 ही ऑप्शन है, एक्शन लेकर करना या फिर नहीं करना। नहीं करोगे तो 6 महीने के बाद क्या रियलिटी रहेगी आपको अच्छी तरह से पता है। देख लीजिए, आंखें बंद करिए और देखिए कि कुछ नहीं किया, 6 महीने बाद क्या प्रोग्रेस हुई है। देखिए क्या प्रोग्रेस हुई है, कहाँ पर पहुंचे हो। यू आर नॉट वर्कड, यू आर इन टू दैट नेगेटिव बिलीफ, अभी भी आपके दिमाग में वो सारे नेगेटिव बिलीफ है, ब्लॉक्स है। एक पल के लिए सोचो कि अगर 3 साल पहले ये सारे ब्लॉक्स हट गए होते, एक पल के लिए सोचो 3 साल पहले ये सारे ब्लॉक्स हट गए होते, और आप पूरी तरह से फाइनेंशियल एनर्जी में रहते, ये कोई भी जितनी चीजें, जितने चैन आपको है, वो चेन, जंजीर जो आपको जकड़ के रखी है ना, कोई जंजीर नहीं होती, सब टूट गई है, सब हट गई है। तो बताओ ये 3 साल में आपने क्या प्रोग्रेस किया होता, कहाँ तक पहुंच गए होते आप।
देखो अगर 3 साल पहले खुद के माइंड में से वो पूरे जितने कांच के टुकड़े हैं, जितने भी हिडन मनी ब्लॉक्स है, उनको निकाल दिए होते, तो उसके बाद में आपका मनी एनर्जी क्या होता, और ये 3 साल में आप कितना कमा लिए होते। खुद से पूछिए, क्या वो मनी ब्लॉक्स निकालने के बाद 6 महीने तक समझो मैं खुद पर काम करता, क्या वो 6 महीने के बाद में मैं 1 लाख रुपए तक पहुंचता? क्या उतना मैं पहुंच जाता? कम से कम 1 लाख तक पहुंचता? इफ यस, देखो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो कितने हुए आपके? 6 लाख रुपए। तो क्या ये सिर्फ 1 लाख पे रहता या उसके बाद में और बढ़ता? तो सेकेंड ईयर में आपका ये बढ़ा, 20 ही हजार से बढ़ा, 30 हजार से बढ़ा, आप 1.25 लाख रुपए कमा रहे हो। तो नेक्स्ट 6 मंथ में कितना हो जाएगा आपके पास? 9 लाख रुपए। तो पहले 6 लाख, फिर 9 लाख रुपए। उसके बाद में क्या ये सिर्फ उतना ही रहेगा या बढ़ता जाएगा? तो समझो वो दूसरा साल खत्म होते होते कितना हो जाएगा आपके पास? सोचो कितना हो जाएगा। अगर वो पूरे सेकेंड ईयर में 18 लाख भी आपका होता है और पहले का 6 लाख, क्या थर्ड ईयर में 18 लाख से ज्यादा करोगे या कम करोगे? जाहिर सी बात है ज्यादा ही करोगे। अगर 50 हजार भी आपका बढ़ा रहता, अगेन यू गेट दैट 24 lakhs। तो तकरीबन अंदाजा भी आप लगाओगे, मिनिमम 1 लाख रुपीज भी अगर आप कमाना चालू करते हो, तो 48 लाख रुपीज तक आप 3 साल में कमा सकते थे। ये कम से कम बात कर रहे हो, और चलो अगर 48 नहीं, तो क्या 30 लाख तक भी पहुंचते या नहीं पहुंचते? जो कि एक्स्ट्रा आ सकता था। आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे मनी के पैटर्न है वो हमें रोक रहे थे। और समझो ये एनर्जी थोड़ी और बढ़कर 1 लाख के बजाय अगर ये 2 लाख होती, तो 2 लाख से कहाँ तक आप पहुंचते? अप्रोक्सीमेटली 1 CR या मोर। तो 3 साल में 1 करोड़ से ज्यादा आप पहुंचते। वी आर नॉट गोइंग, बड़े बड़े सपनों में नहीं जा रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड रियलिटी। यू कैन ओपन योर आईज एंड थिंक कि ये चीज 3 साल पहले या 5 साल पहले करना चाहिए था। चलो तब नहीं पता था, पर क्या अब अपने को वर्क करना चाहिए? अगर आज से 1 साल के बाद में सोचते हो कि यस अब काम करना चाहिए, तो सोचो ये 1 साल में कितना मनी वाइज, कितना आपका फाइनेंशियल रियलिटी आप खो दोगे। आप ऑलरेडी 50 लाख खो चुके हो, अब कितना खो दोगे? कितना खो दोगे सोचो। यही काम आप 1.5 साल बाद फिर से मुझसे मिलते हो और कहो मैम अब करना है 1.5 साल बाद। सोचो आज के टाइम पे और 1.5 साल के बाद अगर मिलते हो तो कितना, ये जो टाइम है इसमें जितना आप कर सकते थे, कितनी चीजें चली जाएंगी। एक्स्ट्रा 10 लाख 15 लाख जो आ सकता है, टाटा बाय बाय। सो नाउ थिंक दैट, क्या आपको एक्शन अभी लेना चाहिए, वेट करना है, रिपीट करना है सेम पैटर्न को? आपका अभी कुछ इन्वेस्टमेंट है, मनी वाइज और टाइम वाइज दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है हाँ चलो साधना मैम को दे दिया हमने 5 हजार 10 हजार 15 हजार अब तो हो जाएगा फाइनेंशियल रियलिटी, नहीं। मोर इम्पोर्टेंट देन मनी यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, या मैं कहूँ इक्वली इम्पोर्टेंट है टाइम एंड मनी दोनों ही इन्वेस्ट करना। क्योंकि जब हम उस पर काम करेंगे, बहुत डीप काम करेंगे, नहीं चलेगा। और ये नहीं चलेगा एक दिन अटेंड किया 2 दिन नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया, नहीं। आई विल कीप अ फाइन सिस्टम फॉर दैट। आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको करना है वो चीज।
You are like putting your money, emotion, energy, time, effort, everything करना तो पड़ेगा। तो हम 21 डेज के लिए करने वाले हैं। तो नाउ आपके पास दो चॉइस है, वेट करो, होप करो चीजें बेहतर हो, या फिर एक्शन लो और चीजों को चेंज करो। ना जस्ट थिंक, डू यू रियली नीड इट? आस्क योरसेल्फ few question, do you really need it? क्या होगा अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया, या फिर क्या होगा अगर आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपने चेंज नहीं की, ये रिप्रोग्रामिंग नहीं की, खुद की रिप्रोग्रामिंग नहीं की, कहीं से भी करो, अगर नहीं की तो क्या होगा? क्या जैसे सच थे में आप, वैसे। सॉरी यस बोलो समता जी। जैसे थे वैसे। जैसे थे वैसे ही रहेंगे, सिंपल है, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आज 10,000 कमा रहे तो 12,000 कमा लेंगे, कोई बात नहीं। 2 साल जाते जाते 15 भी कमा लेंगे। ठीक है, खर्चे भी वैसे ही बढ़ेंगे। नथिंग। आर यू ट्रूली रेडी टू लेट गो ऑफ दिस स्ट्रेस एंड वरी? जब आप पैसे के बारे में सोचते हो तो जो वरी रहता है या एंजाइटी रहता है, मतलब वो जो इमोशन एक्साइट करता है ना मनी, अबाउट द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, क्या आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने आप को खोलने के लिए तैयार हो कि यस आई एम रेडी टू रिसीव मनी? कैसा रहेगा अगर मैं बैठकर आपके साथ ये वर्क करवाऊं कि भाई इसको इस तरह से रिलीज करो, अभी करो, ऐसे करो, एंड वी आर गोइंग टू डू ओनली अबाउट मनी। लेट मी टेल यू, जब मैंने किया था हमने ओवरऑल लाइफ को लेकर किया था, and I'm saying we are doing the same thing only with money, very specific, very specific। अभी चांस है, ठीक, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या है कैसे है। इफ यू वांट टू नो तो आई विल डायरेक्टली गो टू दिस थिंग कि आपको क्या चीजें मिलेंगी, ये मैं बता रही हूँ फास्ट। आप एक बैच नहीं, आप 2 बैच अटेंड करोगे, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और 2 बैच रखने के पीछे रीजन जो था मैंने बताया था आपको, क्योंकि आई नो एक बैच में आपका एनर्जी अगर इतना, आपका ब्लॉक इतना क्लियर होगा ना, तो 2 बैच में इतना क्लियर होगा। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब काफी ज्यादा होगा सेकेंड बैच में। ठीक है, सो दैट्स द रीजन आपको 2 बैच मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। देन यू गेट अ लॉट मेनी बोनसेस, जहां पर मतलब हम आपका फाइनेंशियल एनर्जी का असेसमेंट करेंगे, जहां पर यू गेट योर प्राइवेट कम्युनिटी रहेगी, और साथ में आपके पास 2 महीने का सपोर्ट है। आफ्टर यू कंप्लीट योर 1 बैच, 2 महीने वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एट लाइक वंस अ वीक, अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 सेशंस इन अ मंथ। तो वो सेशन अलग से है। यू हैव अनदर बोनस दैट इज योर एक्सक्लूसिव गाइडेड मेडिटेशन एंड एनर्जी एक्टिवेशन, ताकि आप अपने आप को और जल्दी प्रोग्राम कर सको और आपके माइंड को एक्टिवेट कर सको फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस। तो दिस आर फ्यू बोनसेस जो मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर बोनसेस, दिस आर फ्यू बोनसेस। और ये सारी चीजों का वर्थ, इट इज मोर देन 20,000, इट इज अप्रोक्सीमेटली 25,000 सारी चीजों का वर्थ। क्योंकि आपका ये जो 21 डेज का कोर्स है वो खुद 9,999 का है, बट ओनली फॉर योर बैच, आपके लिए, क्योंकि आप लोग सुपर स्पेशल हो। आपको पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारी सी स्पेशल प्राइस ऑफर की है 5,550 का, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। और कुछ लोगों के लिए छोटा सा टोकन ऑफ लव है, वो जब आप लोग इंक्वायर करोगे, जब आप लोग एनरोल करोगे तब आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को 5,550 रुपए, मतलब कि 5,000 में approximately in 5,000 and investing your times, approximately investing your 30 to 40 hours, क्योंकि आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उतना समय इन्वेस्ट करके, एफर्ट इन्वेस्ट करके यू कैन चेंज ये 5,000। एंड 1 साल के बाद की रियलिटी, 1.5 साल के बाद की रियलिटी सोचो, अगर अभी आप जो भी कमा रहे हो इसका डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। सो हाउ योर लाइफ विल चेंज, थिंक अबाउट दैट। एनरोल करने के लिए आप सभी लोगों के पास मेरा नंबर है, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग एल्स, यू कैन एनरोल ऑन दैट। एंड जितने लोग 24 आवर्स के अंदर इस चीज को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको 1-to-1 पर्सनल 1.5 आवर्स का हीलिंग सेशन, मनी हीलिंग सेशन, स्पेसिफिकली मनी हीलिंग सेशन मेरे साथ मिलेगा 1-to-1। इफ यू वांट टू टेक इट टेक इट, नहीं लेना चाहते तो भी चलेगा।
बट अगर आप ये हीलिंग सेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, इस बोनस के लिए यू आर एलिजिबल। ठीक है, सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग कि हम ये 5 दिन तो हो गया मैम, आगे क्या करें? आगे हम 21 डेज का ये करेंगे जहां पर यू विल वर्क मोर, यू विल वर्क मोर, आई विल से यू नीड टू वर्क। ठीक है, मैं वर्क नहीं करूंगी, सिर्फ आपको करना है काम। ठीक है, बट बहुत एफर्टलेसली करेंगे, यू विल एंजॉय दैट। एंजॉय क्यों? क्योंकि जब यहाँ से दर्द गायब होगा, जब वो कांच निकलेंगे दर्द गायब होगा, तो रिलैक्सेशन आएगा ना, एंजॉय करोगे ना। तो जब वो ब्लॉक्स जाएंगे यू विल गेट दिस। जब आपका मैनिफेस्टेशन होंगे, जब पैसे आएंगे तो एंजॉय तो आप करोगी। यस और नो, पैसे आएंगे तो एंजॉय करोगे या नहीं? पैसे आएंगे तो एंजॉय करोगे या नहीं? कितने लोग नहीं एंजॉय करेंगे? कितने नहीं एंजॉय करेंगे? कोई ऐसा नहीं है ना, सब एंजॉय करेंगे। ग्रेट। सो यू ऑल कैन एनरोल दिस, जिन्हें भी चाहिए, जिन्हें लग रहा है यस यू आर रेडी टू चेंज, एनरोल। वी विल स्टार्ट दिस इन फर्स्ट वीक, लाइक एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 तारीख के आसपास वी विल स्टार्ट। सो एंजॉय, टेक केयर। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आपके क्वेश्चन आप बोल दीजिए, रिलेटेड टू होल 5 डेज और रिलेटेड टू 21 डेज, एनीथिंग। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए बताइए, एनी क्वेश्चंस? यू ऑल कैन राइट इट डाउन टिल द टाइम। आपको आपका पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा, एक्टिवेट योर मनी फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में मिलेगा। आपको 11 डेज का चैलेंज का पार्ट होने के लिए गूगल फॉर्म आएगा, दैट यू नीड टू फिल आफ्टर सीइंग ऑल 5 डेज रिकॉर्डिंग। एंड जिनके लिए जो भी बोनसेस थे वो आपको पर्सनली मिल जाएंगे। जो पर्सनल बोनसेस आप लोगों को मिला है टास्क कंप्लीट करने पे, जिसको भी मिला है, आप लोगों को वो पर्सनली मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ रहा तो यू ऑल कैन लाइक कनेक्ट, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।